आदर्श हिमाचल की विशेष पेशकश सितारे हिमाचल के कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे डॉनी चौहान जी से। डॉनी चौहान जी की पृष्ठभूमि के बारे में भी हम जानेंगे कि अपने दर्शकों को बताएँगे इन्होंने ये अपना सिंगिंग के क्षेत्र में किस तरह से अपने गीतों को लोगों तक पहुँचाया, अपने गायकी को लोगों के सामने लाया और बहुत सारे इन्होंने सुपर हिट गाने भी दिए हैं हमारे देश को और समाज को, हमारे हिमाचल संस्कृति को और ये संस्कृति को लेके भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो सारी चीज़ें हम अपने दर्शकों को इनके माध्यम से ही सुनेंगे। डॉनी चौहान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है आदर्श हिमाचल पे। धन्यवाद जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो हमें इस चैनल पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। जी, थोड़ा-सा अपना परिचय भी बताएँ कि भई आपकी पृष्ठभूमि क्या है? पारिवारिक सहयोग इस फ़ील्ड में आने के लिए कैसा रहा है? और आपके किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया? इंस्पिरेशन कैसे रही आपने? क्यों ये फ़ील्ड चुनी? अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं ननकी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। एक छोटी सी पंचायत है हमारी, बगलती पंचायत से बिलॉन्ग करता हूँ। तो मेरा जो संगीत की शुरुआत की बात करें तो संगीत की शुरुआत मेरे स्कूल टाइम से ही हुई है। मैं पहले सुनता था, काफ़ी पहाड़ी गाने ही सुनता था ज़्यादातर, तो मुझे इसमें काफ़ी रुचि हुआ करती थी। तो स्कूल में बाल सभाएँ होती थी। तो बाल सभाओं में हमेशा अक्सर मुझे उठा दिया जाता था क्योंकि टीचर के एक्चुअली लाडले होते उस तरह के बच्चे जो आपको पता है कि जो थोड़ा रहे हर चीज़ में, कोई स्पोर्ट्स में, कोई जैसे म्यूज़िक साइड से, चलो कोई भी है। तो फिर मुझे हमेशा बोल दिया, चल भाई उठ जा, सुना दे गाना, क्या कुछ सुना दे। तो मैं उनको सुनाता, तो इस तरह से मुझे और बूस्ट मिलता रहा कि भई हाँ जी, गाना चाहिए, गाना चाहिए। तो फिर गाते-गाते फिर मेरा कॉलेज हुआ। जब मैं कॉलेज के लिए आया तो कॉलेज कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने इसको प्रोफ़ेशनली फिर मैंने अपना एल्बम शुरू किया। फिर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भी मैंने स्कूल से स्टार्ट किया, तो आपका इंस्पिरेशन का इधर आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि भी मैं स्कूलों से गा रहे हैं, तो कौन आपके आइडल रहे हैं कि मेरे को इस फ़ील्ड में जाना ही है? अगर आइडल की बात करें तो अब हिमाचल में सभी सिंगर्स अच्छे हैं, जितने हमारे सीनियर्स रहे हैं, उनको सबको मैंने सुना है, मैं सबसे प्रभावित हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमारे बड़े भाई विक्की चौहान जी, उनको मैं काफ़ी सुनता था पहले से। उनकी आवाज़ बहुत मीठी लगती थी, तो उनको सुन-सुन के उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली मुझे। मुझे लगा कि भई हमें भी शायद करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन जब मैंने एल्बम किया तो उसके बाद मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उन्हीं से मिलने का। तो जिस तरह आप कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो कॉलेज की बात कर रहे हैं कि भी मैंने कॉलेज में जॉइन किया, तो कॉलेज में किस तरह से आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिला कि भी आपको इस फ़ील्ड में आगे बनना है? नहीं, कॉलेज की अगर बात करेंगे तो कॉलेज में मैंने कभी शायद एक आधी बार पार्टिसिपेट किया हुआ था। उस टाइम कॉलेज में ज़्यादा आपका होता, ज़्यादा पढ़ाई, लेना-देना उसमें बिज़ी हो गया। फिर बीच में राजनीति में घुस गए, कॉलेज टाइम के होते हैं, फिर माइंड स्विंग होता रहता है, आपको पता है। तो फिर वो कुछ अलग था, लेकिन जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने इसको मतलब प्रोफ़ेशनली शुरू ग्रेजुएशन किया। के बाद आपने स्टार्ट किया, तो बिल्कुल, बिल्कुल। प्रोफ़ेशनली आपके कोई गुरु वगैरह रहे हैं जिनसे आप कुछ छोटी-मोटी शिक्षा संगीत की ली हो? बिल्कुल, अगर मतलब संगीत की शिक्षा इतना ज़्यादा तो कोई मैं ऐसा नहीं कि क्लासिकली कोई सीखा है। तो सुरेंद्र नेगी सर है, म्यूज़िक डायरेक्टर हिमाचल प्रदेश के, आप सभी को ही पता होगा, दर्शकों को, ये बहुत बड़ा नाम है। तो उनसे काफ़ी सीखने को मिला, उनके साथ स्टूडियो में आना-जाना जब भी रहता तो हमें सिखाते थे, हमें बताते थे कि भई किस तरह गाया जाता है। तो उनसे ही ज़्यादातर सीखा है। और अपने क्या बोलते हैं, मोहन सिंह सर जी है, उनका जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो आपने सबसे पहली एल्बम कौन-सी निकाली और उससे क्या आपको जनता से क्या रिएक्शन रहा जनता का कि भी आपको सुना जाए? अगर पहली एल्बम की बात है तो मैंने ऐसे टाइम में एल्बम निकाली है जब सीडी का ज़माना भी था और पेन ड्राइव्स नई-नई शुरू हुई थी। तो उतना ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। लेकिन नेगी सर की बात जो मैंने की है, उन्होंने हमें काफ़ी प्रोत्साहित किया है। हमेशा से प्रोत्साहित करते आए हैं वो। तो उन्होंने हमें बताया, उन्होंने नेक्स्ट गाना बनाया जब हमारी पहली एल्बम का भी ठीक था, लोगों तक लोकेलिटी में मेरा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो मुझे इंस्पिरेशन मिली उससे कि मुझे शायद और गाना चाहिए। तो फिर से मैंने ये गाना गाया, वो काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया। जो आपका गाना पसंद किया गया लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा तो थोड़ा-सा उसकी 2 लाइनें गुनगुनाएँ, हमारे दर्शकों को बताएँ कि भी ये कौन-सा गाना था और क्यों आप आज डॉनी चौहान के नाम से जाने जाते हैं संगीत की दुनिया में? बिल्कुल। अगर मैं गाने की बात करूँ, विख्यात काफ़ी गाने हैं, लेकिन आजकल बहुत पॉपुलर है एक गाना जो बड़े भाई हमारे गुरुतुल्य भाई है, जो राजीव नेगी जी, हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने वो गाना बनाया है। तो उसकी मैं आपके लिए 2 लाइनें ज़रूर गुनगुनाऊँगा, तो सभी दर्शकों के लिए। ओ गाजीमा में अणिने गणा, दुई दुई ने गाणी हो, ओ सुंदरा गाजिया, दुई दुई ने गाणी हो,
हो नथी लागिएर चोजरी गुडकु लागो पानी हो सुन्दुरा गाजिया गुडकु लागो पानी हो। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू, हमारे थैंक यू सो दर्शकों मच। को जो है ये आपकी सुरीली आवाज़ आगे सुनने को मिले, आपको देखते रहें लोग। तो थोड़ा-सा अपने बारे में और बताएँ कि आपने संगीत की दुनिया में और भी आप क कर रहे हैं कुछ क्रिएटिव नया कर रहे हैं, तो और कौन-सी ऐसी ट्रेडिशनल है, फ़ोक है, तो कौन-सी स्ट्रीम पे आप अभी काम कर रहे हैं? अगर अभी की बात करूँ तो इस वक़्त हम स्टूडियो में ही बैठे हैं सरगम रिकॉर्ड्स में, तो जो ये भी हमारा तो अभी एक रिकॉर्डिंग होनी है जो सारे गीत मेरे पारंपरिक गानों का एक नॉन स्टॉप सा आ रहा है, तो वो हमने दर्शकों के लिए बनाया है। शायद कितना पसंद आए ना पसंद आए वो तो दर्शकों पे डिपेंड करता है, लेकिन हमने काफ़ी मेहनत की है इस ट्रैक में जो हमने अभी न्यू ईयर के लिए रिलीज़ करना है, तो इसकी तैयारियाँ चल रही है। बड़े भाई राजीव नेगी जी ने इसमें म्यूज़िक किया है और बहुत अच्छा म्यूज़िक ये कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से कि लोकल जो हमारे ट्रेडिशनल जो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स है, स्टेट लेवल के फेस्टिवल उसमें कुछ दिक्कतें कुछ हमारे कलाकारों को आ रही हैं, तो सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन और कलाकारों के बीच इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि भी इसमें किस तरह से सामंजस्य बिठाया जाए? इसके लिए तो अब ज़्यादा हम कह नहीं सकते कि कैसा-कैसा क्योंकि हम भी कार्यक्रम करते हैं, हमें इनवाइट किया जाता है। तो इसमें तो आपको पता है सरकारी मेले हैं, जो भी होता है इसमें चलता है, एप्लीकेशन बेसिस पे चलता है, तो उसमें देखा जाता है कि कौन-सा कितना पॉपुलर है इस वक़्त पे, तो उन्हें मुझे लगता है उन्हें बुलाया जाता है क्योंकि इतना अंदर तक हम घुसे नहीं हैं, हम तो अभी अगर सरकारी मेलों की बात करें तो हम तो कुछ एक ही कार्यक्रम करते हैं जहाँ से हमें बुलाया जाता है। अभी हाल ही में हमने भी लवी मेला किया है, एसडीएम सर द्वारा बुलाया गया है, जितने भी कमेटी है सबके द्वारा हमें हमारे नाम पे टिक हुआ है तो कि आप करिए, तो हमें मौका मिला, हमें तो वो खुशी है कि हम लेकिन अगर कलाकार के हक की बात करें तो हम हर कलाकार के साथ खड़े हैं, अगर किसी के साथ गलत होता है, कोई ऐसा व्यवहार होता है, लेकिन हमें भी इस बात के लिए बिल्कुल समझदारी अपनी भी दिखानी ज़रूरी है। जिस तरह से हम बात करें कि भी कल्चर हिमाचल का कल्चर जो है जैसे कहा भी जाता है कोस-कोस पे हिमाचल में पानी बदले, कोस-कोस पे वाणी बदले। तो कांगड़ा का कल्चर कुछ है और आपका मंडी, सिरमौर, चंबा और बाकी ज़िलों की बात करें तो सबका अलग-अलग है। तो एक यहाँ पे किस तरह से आप देखते हैं कि भी हमारे कल्चर को एक मंच पे दिया जाए और ताकि संजोया जाए ताकि हमारी संस्कृति हिमाचल की बची रहे? अगर हिमाचली कल्चर की हम बात करें तो जैसा कि आपने बोला कि विभिन्न तरह की भाषाएँ हैं। इसका अगर कोई एक भाषा होती तो हम इसको अलग-अलग तरीके से मतलब एक ही भाषा को सबका जोड़ के एक चीज़ करके वो हम कहीं भी पेश कर सकें। लेकिन अब जो ये बना है डिस्टेंस हुआ है, अपनी भाषाएँ सबकी अलग-अलग है, तो उस वजह से हमें लगता है काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब हम अपनी संस्कृति को बचा इसी तरह सकते हैं जैसे कि मिक्स हो गए। आज की डेट में तो मिक्स हो चुका है लगभग, क्योंकि पहले लोअर हिमाचल तक भी हमारे जो अपर पहाड़ के गाने नहीं पहुँचते थे। तो अब शादियों में आप देखते हो ना कि हमारे गाने लोअर की शादियों में बज रहे हैं, तो सबको समझ आ रहा है। मुझे लगता है अब थोड़ा ही समय रह गया है कि जब ये मिक्स हो जाएगा और हमारी जो अपने पारंपरिक गीत भी है, इवन वो भी दूर-दूर तक सुने जाएँगे मुझे लगता है। जी, आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है। तो लोग जो है यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के तौर पे या इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज वगैरह यूज़ करते हैं। तो आपको भी इसका कोई फ़ायदा मिला है कि भी कितने लोगों तक पहुँचा और ये संस्कृति को बचाने में कितना कारगर साबित होगा? बिल्कुल, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत बड़ा माध्यम है। एक्चुअली हमारी आवाज़ जो मतलब आज के सब तक पहुँच जाती है। फ़ोन पे सबके पास यूट्यूब के माध्यम से गाने पहुँच रहे हैं, फ़ेसबुक के माध्यम से गाने पहुँच रहे हैं। तो वो सब पहले होता था सीडीज़ होती थी। अब कहाँ तक पहुँचे, कई के पास सीडीज़ प्लेयर नहीं है, कई चीज़ें हैं। लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है ऑलमोस्ट फ़ोन्स वगैरह सबके पास ही होंगे। तो वो लोग सब फ़ोन पे सुनते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा मुझे लगता है फ़ायदा हुआ है उस चीज़ से। लोगों ने जानना शुरू किया, हर एक कलाकार को पहचाना है। तो यही सब मुझे लगता है। तो और ये भी हमारे दर्शकों को बताएँ कि आपने कौन-कौन सी एल्बम अभी तक निकाली है, कितनी निकाली और कितने गाने गाए हिमाचल की संस्कृति को लेके, हिमाचल के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए? उस पे भी थोड़ा-सा प्रकाश डालें ताकि लोग जाने कि डॉनी चौहान एक आज कल्चर में बहुत बड़ा नाम कैसे बना? अगर मैं अपने गानों की बात करूँ तो मैं कम से कम 50 से 60 के बीच में गाने इंडस्ट्री में दे चुका हूँ, हिमाचल म्यूज़िक इंडस्ट्री को अपने मतलब जिसमें ज़्यादातर पारंपरिक के गीत हैं। तो वही एक गाना है मेरा काफ़ी जो 2-3 साल पहले लोगों ने सुना होगा शायद। मैं 2 लाइन उसकी आपको गुनगुनाना चाहूँगा। हम्म, ओ पारिले जंगले हल्दी मेरी एचिलो लोगोरी होली बटणो
हो दूर दबे छ जुदा ये देखनी मिलो सच्ची बोलू छ जुदा ये देखनी मिलो दूर दबे छ जुदा ये देखनी मिलो सच्ची बोलू छ जुदा ये देखनी मिलो। थैंक यू सो मच। क्या बात है। आपकी आवाज़ हमारे दर्शकों को ऐसे ही गुनगुनाते रहें और आदर्श हिमाचल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपका और आप सभी दर्शकों का। थैंक यू।